फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) और पीपल फॉर एनिमल्स (PFA) के सहयोग से सिनेकाइंड नामक एक ऐतिहासिक पहल की भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस अवसर पर पीपल फॉर एनिमल्स की चेयरपर्सन मेनका संजय गांधी, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट फिरदौसुल हसन और AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के चांसलर एंड ICMEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवाह अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान काइंडनेस पर आधारित एक भावनात्मक शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसे उपस्थित सभी अतिथियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने खूब सराहा। एनिमल राइट्स की जो है क्रूसेडर है, बार बार जो है आप जो है इस सिलसिले में जो है बात करती है, मैदान में आती है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उस हवाले से आपके पास क्या सॉल्यूशंस है? किस चीज के? ये जो स्टे डॉग के मामले में है या स्टे एनिमल्स के मामले में के बारे में क्या कुछ बोलना फिर वो भी लेंगे, वो भी क्वेश्चन लेंगे। आप लोगों ने अवार्ड के बारे में भी घोषणा की है। दैट विल टेक द क्वेश्चन। ऐसे है, वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस। हमारी ये हर वक्त कोशिश ये होती है कि एक इंसान या दो इंसान से दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन अगर हम सब मिल करके ये सोचें कि ये दुनिया सब के लिए है और जितने और स्पीशीज का भला हो उतना ही हमारा भला होता है। आप जब जाकर के हाथी को हटाते हैं मान लो, तो पूरे के पूरे आपके 150 किस्म के पेड़ भी गायब हो जाएंगे। उनमें से बहुत सारे पेड़ हैं जो आपकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। अगर केरला मान लो जंगली सुअरों को मारे, जैसे अब मारे हैं, जंगली सुअर एक अकेला स्पीशीज है जो जंगल को बचाता है। जैसे ही आप उसको सब मारेंगे तो केरला के जंगल 3 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे, फिर फ्लड होगा, फिर लोग कहाँ जाएंगे। उसी तरीके से आप अब सूरत में करीबन 25 साल पहले सारे कुत्तों को मार दिया गया था, सारे 2 हफ्ते के अंदर अंदर। आपको याद होगा कि जब सारे कुत्ते मर गए तो चूहे बाहर निकले, और जब चूहे बाहर निकले तो पूरे देश में प्लेग का डर फैल गया, क्योंकि 4-5 लोगों को प्लेग हुआ चूहों की काटने से। तो हम एक प्रजाति को हटाते हैं, दूसरा हमारे लिए तकलीफ बनता है, तो क्यों नहीं सबकी रक्षा करें। तो बैलेंस बनाना चाहती हैं? बैलेंस बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये जो और मैं अकेले नहीं, आप सब लोग, अब आपको समझ आता है। पहले जी बोलिए, ये जो कोलैबोरेशन किया है, ये कोलैबोरेशन एक बहुत उम्दा कोलैबोरेशन है, और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे फिरदौसुल हसन साहब, जिन्होंने ये कोलैबोरेशन माना और आगे ले गए हैं। ये फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा फिल्म फेडरेशन है, और ये ऑस्कर्स भी देते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स भी करते हैं, और बहुत प्रसिद्ध फेडरेशन है। इनके साथ हम लोग जोड़ करके एक नई एंटिटी फिल्म फेडरेशन ने बनाया है, कॉल सिनेकाइंड। इन्होंने रजिस्टर भी किया है, उनका अपना लोगो है जो आपने आपको कागज़ में दिया है, और उसमें हर साल एक बहुत बड़ा फंक्शन होगा अलग शहरों में, और अवार्ड्स दिए जाएंगे। इस साल हम लोग कलकत्ते से शुरू कर रहे हैं, और क्योंकि पहला साल है, ये दिसंबर 20 को है। अगले साल अक्टूबर 4 को होगा। जैसे आज वर्ल्ड काइंडनेस डे है, तो अक्टूबर 4 को होगा एनिमल डे। सो वी एंड थ्रू दिस वी एक्सपेक्ट पीपल टू फिल्म मेकर्स एंड फिल्म एक्टर्स to adopt kindness as a way of life. Thank you so Thank much. you, Award from Kerala. What does it mean? Everybody will look after all this. देखिए, अब तक हॉलीवुड के अंदर ये अवार्ड काफ़ी चर्चित हो चुके हैं, और आप समझिए कि कुछ हम लोगों ने वहाँ से भी आइडिया लिया, और मेनका जी भी चाहती थी कि ऐसे अवार्ड्स को यहाँ पर सिनेमा के साथ जोड़ा जाए। और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि देश की एपिक्स बॉडी है, मदर बॉडी है सिनेमा की, 28 प्रदेशों के ऊपर, सभी सिनेमा के ऊपर उसकी एक मदर बॉडी है, उसको साथ लेकर हम लोगों ने इस विचार को रखा, और पहली मीटिंग के बोर्ड मीटिंग के अंदर FFI के सभी मेंबरों ने, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबरों ने इसे पास किया, क्योंकि ये आइडिया इतना यूनिक था, इतना अलग था और इतना नया था देश के लिए कि किसी को भी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं था। और इस पे काम शुरू कर दिया गया, एक फिल्म का निर्माण किया गया, जिसके जरिए हम लोग सिनेकाइंड अवार्ड्स को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज फिल्म चारों तरफ फैला दी जाएगी। और 10 कैटेगरी
डिसाइड की गई हैं कि जिन फिल्मों में किस तरीके से जानवरों को इस्तेमाल किया गया है, जो क्योंकि सिंपैथी, वो कंपैशन फीलिंग जो है वो आनी बहुत जरूरी है। अच्छी फिल्म, अच्छा डायरेक्टर, अच्छा एक्टर, जिन लोगों ने इन फिल्मों में जानवरों के साथ काम किया है उन्हें अब सम्मानित किया जाएगा। पहला इवेंट हमारा 20 दिसंबर के लिए तैयार हो गया है। बहुत जल्दी काम हुआ है, बड़ी मेहनत की है, पूरी एफएफआई के बोर्ड ने मेहनत की है। चारों तरफ से एक जूरी तैयार की गई थी, जिस जूरी के अंदर एफएफआई के मेंबर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिन लोगों ने फाइनली इन फिल्मों को देखकर 10 कैटेगरी की फिल्मों को तैयार किया। जो कोलकाता में अवार्ड दिया जाएगा, इसका फिल्मों का ड्यूरेशन कैसी है? शॉर्ट फिल्म है और इट इज नहीं, ये सारी फीचर फिल्मों के अंदर जिस तरीके से जानवरों का इस्तेमाल किया गया है उनको कैटेगरी बनाते हुए उस कैटेगरी के हिसाब से अवार्ड दिया जा रहा है। आप लोग अवार्ड दे रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली सिनेकाइंड पहला बार हम लोग शुरू कर रहे हैं, जैसे मैम ने भी बताया कि हर साल हम लोग करेंगे और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया और पीपल फॉर एनिमल का साथ एक MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो हम लोग मिल के हर साल करेंगे। तो अभी ये साल हम लोग 10 कैटेगरीज दे रहे हैं, जो कि आप लोगों ने मीडिया प्रेस ब्रीफ में दिया हुआ है, ऑल द 10 कैटेगरीज। उनकी एक जूरी भी बनाए हैं हम लोगों ने, 8 जन का जूरी है और जूरी ने सिलेक्ट किया है जो भी आप लोगों ने पेपर में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट ईयर से भी सेम प्रोसेस रहेगा और नेक्स्ट ईयर हम लोग इसको ओपन भी कर देंगे, अगर किसी को अप्लाई करना है अवार्ड के लिए वो भी कर देंगे। इस बार जैसे जूरी ढूंढ के निकाला कौन कौन नॉमिनेशन है, वहां से सिलेक्ट किया, तो नेक्स्ट ईयर से हम लोग करेंगे। यू कैन ऑल्सो अप्लाई। सर इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे कोई इंसान मतलब इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसकी क्या क्या कोई क्राइटेरिया है, कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई? नहीं, वो तो हम लोग दे देंगे। फीचर फिल्म का कैटेगरी होता है, जो फीचर फिल्म का सेंसर मिलता है वो फीचर फिल्म कैटेगरी में करेगा, जो डॉक्यूमेंट्री है वो डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में करेगा। लाइक दिस दे विल गिव। अवार्ड के लिए क्या किस वेबसाइट पे या कोई नंबर वगैरह जो आप बताना चाहिए या कोई? वो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट में रहेगा और डेफिनेटली मीडिया को भी हम लोग ब्रीफ कर देंगे। आप ये जो 10 कैटेगरीज है आप बताइए कौन कौन से, जस्ट फॉर और व्यूअर्स। सब ये शॉर्ट फिल्म जस्ट मिनट यार। आपको नाम भी चाहिए ना, खाली कैटेगरीज चाहिए? हाँ, कैटेगरीज बता दीजिए, नाम बता दीजिए, ज्यादा बेहतर है। अच्छा, फर्स्ट कैटेगरी है द काइंडनेस इन अ फ्रेम। 2025 में ये अवार्ड मिल रहा है कुरन बोल के फिल्म को, जिसने डायरेक्ट किया है मिस्टर नितिन मेमुपति। सेकंड कैटेगरी है वॉइस फॉर द वॉइसलेस। ये इस बार दिया जा रहा है कुशाग्र दीक्षित, टाइम्स ऑफ इंडिया का। थर्ड कैटेगरी है सिनेमेटिक इम्पैक्ट अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। ये दिया जा रहा है नेहा दीक्षित, इन सर्च ऑफ कस्तूरी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। चार नंबर अवार्ड है इनोवेशन फॉर कंपैशन अवार्ड। ये दिया जा रहा है फिश आई नेटवर्क प्रोडक्शन कंपनी पूजा भट्ट की है। 5 नंबर कैटेगरी डायरेक्टर ऑफ चेंज अवार्ड। एक फिल्म डायरेक्टर को दिया जाएगा जिन्होंने पिक्चर के माध्यम में चेंज लाया है, तो ये अवार्ड दिया जा रहा है डॉली व्यास आहूजा एंड आर्यमन रामसे फॉर द फिल्म द लैंड ऑफ अहिंसा। 6 नंबर कैटेगरी विजुअल स्टोरी टेलर फॉर एनिमल्स। ये मिल रहा है डॉक्टर संध्या शेखर, प्रोग्राम डायरेक्टर मोंगे बे इंडिया। 7 नंबर है गार्जियंस ऑफ काइंडनेस। ये दिया जा रहा है आशीष गोस्वामी, PFA वर्धा। 8 नंबर कैटेगरी है द ह्यूमन इन्फ्लुएंस अवार्ड। ये दिया जा रहा है मोहित चौहान को। 9 नंबर कैटेगरी है सिनेकाइंड कंपैशन अवार्ड। सिनेकाइंड कंपैशन अवार्ड ये दिया जा रहा है माँ का दूध, डॉक्टर हर्षा आत्माकुरी। और एक लास्ट अवार्ड जो है वो एक एक्टर को दिया जाएगा जिन्होंने ये कॉज को सब जगह हाईलाइट किया है। तो इस बार अच्छा, आखिरी सवाल ये हमारा दिया जा रहा है। मैम आज के इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? We are very, very glad to have the support of the film industry इस कैंपेन में कि हमारा देश कैसे जानवरों के प्रति करुणा की भावना के रास्ते पे चले। पहले से ही हिंदुस्तान सनातन धर्म को मानता है, पहले से ही हमारे में वो अंदर है वासुदेव कुटुंबकम के, ये दुनिया सबकी है और हम जीव को मानते हैं, हमारे धर्म में है। युधिष्ठिर भी जब को स्वर्ग नहीं प्राप्त हुआ जब तक
वो अपने कुत्ते को साथ में नहीं लेकर गया और फिर वो कुत्ता स्वयं भगवान के रूप में प्रकट हुए। तो ये हमारी परंपरा का हिस्सा है, तो हम ये मानते ही भारत में। और अब जब फिल्म जो है हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मीडियम है और यही कल्चर को बनाता है, एग्जाम्पल सेट करता है। जब हम सुनते हैं कि जॉन अब्राहम जानवरों को बहुत चाहते हैं, तो जो लोग जॉन अब्राहम को चाहते हैं उनके मन में जानवरों के लिए भी प्रेम उगता है। तो वैसे ही हम सुनते हैं अनुष्का शर्मा कुत्तों के लिए शेल्टर चलाती है। हम सुनते हैं आलिया भट्ट ने देसी कुत्ता अपनाया है, विराट कोहली जी ने कुत्ता अपनाया है देसी। तो जब हम ये उदाहरण सुनते हैं कि हमारे स्टार्स करुणा से भरे हैं और करुणा का काम करते हैं, तो खास करके हमारे जो यूथ है उनमें ये भावना पैदा होती है। सो फिल्म्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ काइंडनेस, और जितना हम ये मैसेज बढ़ाएंगे उतना ही हमारा समाज करुणा के रास्ते पे चलना सीखेगा। आप सोचेंगे कि छोटा सा उदाहरण, कुछ दिन पहले बोल रहे थे कुत्ते हटाओ कुत्ते हटाओ, मगर जब बम हुआ पहले शब्द किसने बोला? कुत्ते बुलाओ। सारे पहले कौन पहुंचा वहाँ? डॉग स्क्वाड। तो जब हम ये देखते हैं ये उदाहरण कि हमारे जीवन के वो कितने बड़े अंश हैं, तो हमको सोचना चाहिए कि अगर हम उनकी तरह, वो क्या मांगते हैं हमसे? कुछ भी नहीं, है ना, केवल 2 शब्द प्यार के, 2 रोटी, है ना। हमारे देश में पहले से ही बोला जाता है पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को। तो अगर हम अपनी परंपरा ही पे ही चले और थोड़ा सा करुणा से ध्यान करें, हम देखेंगे वो भी खुशी से रहेंगे, हम भी खुशी से। ये दुनिया सबकी है। थैंक यू सो मच।